नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं पायल मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिस्टिक शक्ति औरा में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेल्फ लव को तो जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 2025 में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका ये ईयर बहुत ही अच्छा जाए। इररिस्पेक्टिव आपका नंबर कोई भी हो, 1 से 31 के बीच में आपका कोई भी नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 31 हो, 17 हो, 16 हो, कोई भी नंबर हो आपका। लेकिन अगर आपने ये चीजों का अगर आप ने पालन कर लिया या आपने फॉलो कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया अपने लाइफ में, तो आप देखेंगे आपका ये ईयर बहुत अच्छा जाएगा, नंबर की एनर्जी कोई भी हो। तो हम जानते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको करना है 2025। जैसे कि आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। ये मंगल का साल है, ठीक है। और प्लेनेट मंगल जब आता है तो हम जिनको पूछते हैं, जिनको आराधते हैं, वो है भगवान हनुमान जी, है ना। तो आप जो है ये साल हनुमान जी की भक्ति जरूर करें, ठीक है। और जब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो इस आशा से या इस एक्सपेक्टेशन से ना करें कि भाई 2025 आ रहा है इसलिए मुझे करना है, तो एक स्वार्थ वाली भावना से नहीं, बट एक रियल कनेक्शन के साथ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये नहीं फोर्स करूंगी कि आप जो है हनुमान जी की ही प्रार्थना करें या उनके ही भजन गाए या उनकी ही मंत्र चैंटिंग करें। मैं आपसे इनफैक्ट ये करूंगी कि जो भी आपके इष्ट है, जिससे आपका कनेक्शन बैठता है, जो भी आपके कुल देवता है, कुल देवी है, जिसके साथ आपका कनेक्शन बैठता है, उनको आप सबसे पहले अपने लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उनको देनी है, क्योंकि वही आपकी लाइफ के एंजल है जिनके साथ आपका कनेक्शन है। दूसरा, क्योंकि एक एनर्जी चल रही है यूनिवर्स में, तो हम जब उस एनर्जी के साथ अलाइन होते हैं तो हमें वो भी बेनिफिट करता है। तो इस साल जब आप देखेंगे कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और आपको कोई उसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाए या जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें आपको एक अच्छा असर दिखे या फिर हेल्थ इश्यूज ना आए, एक्सीडेंट्स ना हो, तो जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, जैसे आपने हनुमान चालीसा कर लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया आपने, बजरंग बाण का पाठ कर लिया, तो ये सारी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब ये करें तो किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक प्यार की भावना से करें, एक डीपर कनेक्शन के हिसाब से इसको करें। तो ये चीज सभी नंबर्स वाले को करना है, चाहे वो आपका 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, ठीक है। तो ये पहली चीज, अगर आपको लगता है ये साल में मेरे को बहुत स्ट्रगल्स आ रहे हैं, मुझे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इश्यूज बड़े आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे लगते जा रहा है ना, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये चीज आप जरूर करें। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि मंगल का साल है, जैसे मैंने कहा है, इस साल में अग्रेशन रहेगा बहुत ज्यादा, है ना। रेस्टलेसनेस रहेगी, गुस्सा आएगा। तो आपको अपने गुस्से पे काम करना है, अपने गुस्से को सही डायरेक्शन पे लगाना है। देखो, कोई भी इमोशन अपने आप में नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब वो गलत जगह पे निकलता है, गलत तरीके से निकलता है, और जब उसकी इंटेंसिटी बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना, अति हो जाता है, कोई भी इमोशन जब अति हो जाता है वो टॉक्सिक बन जाता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, ठीक है। तो गुस्से को सही डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि सभी उस एनर्जी से जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग अब बैठे हैं आपको सुनने के लिए। तो आपको ये समझना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप अपने अगर गुस्से को अच्छे से चैनलाइज करते हैं ये साल, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सबको मालूम है, जितना हम गुस्सा कम करेंगे उतनी हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ तो अच्छी रहने वाली। तो अपने लिए ये करें। जब आप अपने लिए करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दूसरों के साथ भी ये फायदा होगा। तो आपको ये समझना है कि ये साल आप अपने गुस्से को चैनलाइज करें। चैनलाइज कैसे करना है आपको? आपको अपनी एनर्जी, जो आपकी गुस्सा क्या है, एक्सेस एनर्जी आपके अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है, किसके वजह से? बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद सर्टेन आउटकम और बिहेवियर ऑफ समवन, राइट। तो उस एक्सेस एनर्जी को जो आप जनरेट कर रहे हैं, उसको सही जगह पे लगा दीजिए। आपने जिम कर लिया, आपने योगा कर लिया, आपने एक रूटीन बना लिया, एक डिसिप्लिन से अगर आप अपने रूटीन में जा रहे हैं, तो ये एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज हो जाएगी। कुछ नया आप सीख रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। और एक आपने एम रख दिया, एक हॉबी बना आपकी जो भी है, आप उसको परस्यू कर रहे हैं पूरे दिन में, या आपने एक गोल बना लिया कि ये साल मुझे ये नई चीज सीखनी है, ये नई चीज करनी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी जो है उसमें लग जाए। जैसे आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं खोला, तो
तो आपने उसको खोल लिया। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है और आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में ना, मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपने वो खोल दिया। आपको स्विमिंग सीखना है, आपने सीख लिया। आपको जिम नहीं आता, आपको वो एक्सपीरियंस लेना है। तो ये एक्शन का साल है। जब आप एक्शन में चीजें लेके आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सेस एनर्जी, आपका जो अग्रेशन है, वो ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाएगा। तो ये साल जरूर करें कोई ना कोई एक अच्छा एक्शन अपने रूटीन में इंप्लीमेंट करें। अगर आप जिम नहीं करते हैं तो जिम ज्वाइन करें, या जिम नहीं आपको पसंद, योगा करना है योगा करें। कुछ तो ऐसा करें जिससे आपके रूटीन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एक ऐसी चीज सीखे जो आपने अभी तक नहीं सीखी और बहुत सालों से आप सीखना चाहते हैं, तो वो ये साल आप जरूर करें, क्योंकि एक्शन का साल है। और जब आप एक्शन लेंगे ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जब आप हेल्थ का ध्यान देंगे, जब भी आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम करते हैं, आप जुम्बा करते हैं, आप डांस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी पे भी एक असर दिखता है। आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा जो है चैनलाइज हो गया, या आपके अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन है वो ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाएगा। तो ये आपको जरूर करना है 2025 में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है 2025 में, वो है कि आप जो भी खा रहे हैं ना, अपने अपने फूड के ऊपर ध्यान दीजिए। आप कितने बजे सो रहे हैं और आपकी हैबिट्स क्या है, क्योंकि मंगल का साल है, ठीक है। ये हर चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अगर आप कोई भी नेगेटिव चीजें करते हैं, नेगेटिव इन द सेंस आपका सोने का कोई टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब जो असर नहीं हो रहा था अभी तक, हम बोल रहे थे कि अरे मैं तो कुछ भी खाता हूँ, मैं तो कुछ भी पीता हूँ, मुझे कोई असर नहीं होता, मेरी बॉडी ले लेती, अब दिखेगा वो सारा असर आपको, है ना। या फिर यहाँ इस साल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो आप अपनी हैबिट्स पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है कि आप जो है अच्छी हैबिट्स, क्लीन हैबिट्स को अडॉप्ट करें ये साल, और यहाँ से शुरुआत करनी है। ये नहीं कि यही साल कर दिया नेक्स्ट ईयर से हम वापस बिगड़ गए। तो आपको ये साल से उसकी शुरुआत कर देनी है कि मुझे जो भी है लिमिट में करना है। जैसे मेरा बहुत ज्यादा जंक फूड है, तो पहले लिमिट में करो और फिर उसको जीरो पे लेके आओ, ठीक है। अगर आप पार्टीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप टॉक्सिक चीजों को, सब्सटेंसेस को अपने अंदर ना ले, एक उसको आदत ना बनाए, एक अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। क्योंकि ये सब चीजें ना थोड़ी थोड़ी वे में चालू हो जाती, एक मैं ऐसे बोलूँ कि एक शौक की तरह चालू हो जाती है, या फिर ऐसे ही कूलनेस बताने के लिए, या फिर हम थोड़े से डिप्रेस है और हमने थोड़ा सा पी लिया, स्मोक कर लिया, हमने पार्टी कर ली। लेकिन ये धीरे 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 रूटीन बन जाता है, और फिर हमारी बॉडी इसे जो है ऑफ कोर्स इसे हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए नहीं बनी है। बहुत ही मिराकुलस बॉडी है हमारी, हम जितना उसको ध्यान रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगी। लेकिन जितना हमने इन सब चीजों पे डिपेंडेंसी बढ़ा दी, हमको ऐसा लगा कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, दुख आ रहा है, तो हमने जट से है जो है लेट नाइट जागना शुरू कर दिया। इमोशंस में रहते रहते हमने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया, हमने बहुत ज्यादा जंक फूड खाना शुरू कर दिया। तो इसका जो असर है वो खराब होगा, और हमें एक आदत से हो जाएंगी कि भाई कुछ भी होता है हमने ये करता है। तो इमोशनल ईटिंग हमने कर ली है ना। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, सो आई आई हैव टू ड्रिंक, मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, सो आई स्मोक। और बहुत सारे रीजंस है। कोई बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारे फ्रेंड सर्कल में कूल रहना है, हमें सारे लोग करते हैं, अभी ये फैशन है। तो आपको समझना है कि भाई आप जो अपनी लाइफ में चूज कर रहे हो, यू आर स्मार्ट, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन। आपने इतनी पढ़ाई की, आपने इतना कुछ सीखा है, आपने अभी आप इस जमाने के एक साइंटिफिक इंसान हो, आपकी पढ़ाई कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर अब लॉजिक है, साइंस है, आप समझते हैं चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर है आपके पास हर चीजों के लिए। तो आप एक वाइज जो है डिसीजन ले अपने लाइफ में। अपनी चॉइसेस को आप जो है बहुत अच्छे से अपनी चॉइसेस को आप शेप करें, कि मैं हर हमेशा वही चूज करूंगा करूंगी जो अल्टीमेटली मेरे ग्रोथ, मेरे डेवलपमेंट, मेरे हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप, मेरे करियर, मेरे सक्सेस के लिए बेस्ट है। तो ये आपको इसी साल से शुरुआत इसकी कर देनी है, क्योंकि ये साल ही आया है आपको अलाइन करने के लिए। तो जितना आप अलाइन होने के लिए रेडी होंगे, उतने ही आपका स्ट्रगल, आपका जो डिले है, आपकी जो परेशानी है, वो कम होती आपको नजर आएगी। तो ये साल आप ये जरूर करें, ठीक है। और
नया जरूर सीखे। मैं तो ये बोलूंगी कि हर साल आपका ये गोल होना चाहिए कि कुछ ना कुछ मैं नया सीखूं, है ना। तो नया सीखने का आप जज्बा जो है हमेशा रखे, आपका नंबर कोई भी हो। और क्योंकि ये मंगल का नंबर है तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ नंबर्स के साथ धोखे होते हैं, है ना, चीटिंग होती है। तो मैं बोलूंगी ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए स्मार्ट बनने की, डिवाइन स्मार्ट मैं बोलूंगी। डिवाइन स्मार्ट का मतलब ये है कि आप जो है अपने आप से उतना प्यार करें, अपनी उतनी रिस्पेक्ट करें, और अपनी डिपेंडेंसी लोगों पे ना रखें, और लोगों को और उनकी बातों को आप ऑब्जर्व करें कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके एक्शन क्या है। किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनको मौका देना कि वो आपको चीट करे और फिर आप जिंदगी भर रोते बैठना, ये कोई वाइज लिविंग नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ये साल ये अपॉर्चुनिटी किसी को भी ना दे कि कोई आके आपके साथ कुछ गलत करे। तो ये एक तरीके से एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को समझना, अपने आजू बाजू के सर्कल को समझना, लोगों को समझना। तो मैं इसे बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ क्योंकि ये सारी विजडम हर किसी में होनी चाहिए। और मान लो अगर ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है ही नहीं और हमने ये अगर लाइफ में सीखा ही नहीं, तो फिर हम जिंदगी में आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में आएंगे, हमें लाइफ में बहुत इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, और हमारी लाइफ बिल्कुल भी वाइज नहीं होंगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे फूल बन के जिंदगी जीना कोई मतलब की जिंदगी नहीं है। आपको वाइज बनना है ना। तो जब आप एक फुलिश की जिंदगी जीते हैं और आप बंद आंखों में जीते हैं, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग इसलिए भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े से लेजी है एक्शन लेने में, लेजी है रिसर्च करने में, लेजी है ना, अपने इमोशंस को अपने चैलेंजेस को एड्रेस करने में। तो ऐसा होता है कि भाई ये कोई बंदा कुछ कर रहा है तो इस पे पूरा ट्रस्ट कर दो। ये नहीं करना है। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, पढ़ो ना अच्छे से। जब किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो उस इंसान को पूरी तरह से समझो और एक्सपर्ट की हेल्प लो। चार्ट्स जो है आप मैच करवाओ, तो करो ना ये सारी चीजें। अच्छी चीजें, ये अच्छी बात है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द नंबर इज ऑफ मार्स और एनी अदर प्लैनेट। ये सारे लाइफ मंत्राज है जो हर किसी को सीखने चाहिए। तो ये साल आपको एक्चुअली ये लाइफ मंत्राज ही सिखाने आ रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं सीख रहे हो तो यूनिवर्स को तो आपको किसी ना किसी वे में सिखाना है। तो आपको समझना है ये ईयर आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने आ रहा है। और अगर आपने ऑलरेडी अपनी अलाइनमेंट कर दी, आप ऑलरेडी रेडी और आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे सीखना है, और आप सीख रहे हो, आप स्मार्ट बन रहे हो, आप वाइज बन रहे हो, आप जो है नई चीजें सीख रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो, अपने रिलेशनशिप का ख्याल रख रहे हो, डिसिप्लिन लाइफ में ला रहे हो, अपनी हैबिट्स पे आप काम कर रहे हो, अच्छी हैबिट्स को इंकलकेट कर रहे हो, बुरी हैबिट्स को धीरे 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 आप कंट्रोल में लाते हुए उसको स्टॉप कर रहे हो। दैट इज व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी। और जब आपने ये कर लिया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका नंबर कोई भी हो, आपको यूनिवर्स से सपोर्ट मिलेगा, है ना। जैसे हम शनि प्रधान नंबर्स को हम बोलते हैं, जैसे जो 8 नंबर है, 17 है, 26 है, हम बोलते हैं उनको कि आप मेहनत करो, आप ऑनेस्टली काम करो। पर ये सिर्फ शनि वालों के लिए है, तो सभी के लिए मेहनत तो हर किसी को ही करनी है। ऐसा थोड़ी ना एक नंबर वाला ना करे। ऐसा नहीं है कि जो दूसरे नंबर वाला बंदा है वो डिसऑनेस्टी के साथ काम करे। तो ऑनेस्टी सभी को रखनी है, हार्डवर्क सभी को करना है। अच्छा काम करेंगे तो यूनिवर्स को रिजल्ट देना ही है आपको, क्योंकि ये तो बेसिक लॉ है, बेसिक नेचर है कि जो आप बीज डालोगे वही अंकुरित होके आपके लाइफ में आने वाला है। चाहे आपको शनि का नंबर हो, मंगल का नंबर हो, केतु का नंबर हो, राहु का नंबर हो। राहु केतु में क्या हो रहा है? राहु में ओवर थिंकिंग हो रही है, केतु में एंजाइटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्शन कम है ना। थिंकिंग ही हो रही है, बस सोच ही सोच चल रहा है, एक्शन कम है। एक्शन लो। केतु वाले अच्छा रिसर्च करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनका लिए ये साल बढ़िया है ना। तो मैं एक एक नंबर्स के लिए बता दूं। जैसे जैसे नंबर 1 वाले हैं, है ना, 1 में जितने भी जो भी टोटल जिसका 1 आता है, जैसे 1 हो गया, 19 का 1 हो गया, 28 का 1 हो गया, ठीक है। तो जो 1 वाले हैं उनको क्या करना है? उनको लाइफ में डिसिप्लिन को लेके आना है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपका जो मेन प्लैनेट है वो सन है। तो सन आपको सिखाई डिसिप्लिन रहा है, भाई आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तब तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन डिसिप्लिन है तो अच्छा है। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ 1 नंबर वालों के लिए क्या? नहीं, डिसिप्लिन हर किसी के लिए है। तो ये चीज आपको समझना है कि मैं एकदम से ये नहीं कि किसी भी नंबर को ही ब्लाइंडली फॉलो करके अपनी लाइफ बनाओ। माइंडसेट वर्क करता है सबसे ज्यादा, याद रखना। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडसेट, है ना,
सेल्फ लव ये सबसे पहले काम करेगा, उसके बाद सारी साइंस काम करेगी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, क्योंकि हर एक साइंस आपका ही एक्सटेंशन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। तो यदि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये साइंस भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। ये सारी साइंसेस इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को आसान बना देती है। अगर यदि आपने इन साइंसेस को फॉलो करके कुछ अच्छे करेक्शंस अपने जिंदगी में कर लिए तो डेफिनेटली आपका जो भी स्ट्रगल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, और जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको सफलता बहुत अच्छे से, मतलब आसानी, मेहनत तो दोनों में भी है देख, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट भी मिलेगा जब आपने करेक्शंस कर लिए। लेकिन मतलब ही क्या, करेक्शंस कर लिए लेकिन माइंडसेट ही ठीक नहीं है, आदतें ही ठीक ही नहीं है, इंसान ही ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इंसान ठीक होना चाहिए, मेडिटेशन उसको आना चाहिए, उसका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, उसका सबकॉन्शियस माइंड का क्लटर उसको साफ करते आना चाहिए, उसको अलाइन करते आना चाहिए अपनी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये अगर आपने कर लिया और करेक्शंस में आपने थोड़ी सी देरी भी कर दी, आप नहीं भी कर पाए, तो भी आपको रिजल्ट आना है, मैं ये बोल रही हूँ, है ना। Though I practice occult science, I am a numerologist with self-love coach definitely, but I would always give preference to self-love. Self-love सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है, स्पिरिचुअलिटी सबसे पहली चीज है। तो ये नहीं कि नंबर के पीछे ही आप भाग रहे हैं। तो ये सारी साइंसेस डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लेकिन उसके लिए आपका बेस अच्छा होना चाहिए। बेस ही बंदे का अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदे का अगर बेसिक प्रॉब्लमेटिक है, स्पिरिचुअलिटी के उसके अंदर सीड्स नहीं है, माइंडसेट में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको लाइफ में जो है दिक्कतें आनी है। तो ये आपको समझना, मैं ये पहले भी बताती थी कि सारे प्लैनेट्स यूनिवर्स में, द एंटायर यूनिवर्स इज एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स योर अलाइनमेंट, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर डेवलपमेंट। मतलब वो चाहती है कि आप अलाइन करो, वो चाहते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करो, वो चाहती है, द एंटायर यूनिवर्स वांट्स, सारे एंजल्स, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप एनर्जी में फॉर्म में बिलीव करते हैं, वो चाहते ही हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो। अच्छे मतलब आपके अंदर जो अनंत है आप उसे जागृत करो, आप उसको अलाइन करो, है ना। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में तो बदलाव लाना होगा ना, यही कि आप जंक फूड ही खाते हैं और रात रात भर जाग रहे हैं और आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो माइंडसेट कैसे इंप्रूव होगा। आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है वो तो बिगड़ने वाले हैं, आपका एंडोक्राइन सिस्टम बिगड़ने वाला है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने वाला है, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अकल साइंस एक सपोर्टिव साइंस है। देखो, हम ये सब जानते हैं, जिंदगी में जितना हमें सपोर्ट रहेगा उतनी हमारी जिंदगी स्मूथ होगी, है ना। तो हर चीज का अपना एक बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, इस यूनिवर्स में हर चीज का एक बहुत ही प्यारा वैल्यू है। और अगर हमने अपने आप को उसके साथ अलाइन कर लिया तो जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये साल आप इस पे ध्यान दीजिए। तो जो सन नंबर वाले डिसिप्लिन रखे, जो मून वाले नंबर है, उनका उनका प्लस पॉइंट है इमोशंस। उनका प्लस पॉइंट ही इमोशन है, उनका नेगेटिव पॉइंट भी इमोशन है। तो आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करें ना, आप अपने इमोशन को, जो भी आप काम कर रहे हो उसको आप इमोशनली करें। जैसे आप मेहनत, आप जॉब पे जा रहे हैं तो पूरा इमोशन डालें उसके ऊपर, कुछ नई चीज सीख रहे हैं पूरा इमोशन डालें उसके ऊपर। जब आप रिलेशनशिप में है पूरा इमोशन डालें आप उसके अंदर, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपने इमोशन को अपना स्ट्रेंथ बनाएंगे तब तो ये नंबर, तब तो ये ईयर आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेंथ बनाने नहीं आता तब तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो फिर आप तो रोते बैठेंगे, हर चीज में कंप्लेन करते बैठेंगे, हर चीज में आप जो है रेस्टलेस हो जाएंगे। तो ये आपको करना है। तो सन नंबर वाले जो है डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा मान देंगे, क्योंकि वही तो आपका प्लैनेट है। मून नंबर वाले अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। जो है जुपिटर का नंबर, जुपिटर का मतलब ये नई चीजें सीखना, है ना। नई चीजों को सीखे, नई चीजों को अपने लाइफ में लाए। और कई बार जब हम बहुत ज्यादा सीखते हैं या हम बहुत ज्यादा किसी चीज में होते हैं तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, बेवकूफियां हो जाती है, हम ट्रस्ट कर देते हैं। तो उन सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो हर किसी के लिए है। राहु का नंबर, जिसके पास सिर्फ सर है और कुछ नहीं है, तो वो तो सोचते ही रहता है, हर चीज में ओवर थिंक करेगा, हर चीज में इतना दिमाग लगा देगा कि सब सब परेशान हो जाएंगे, वो खुद परेशान हो जाएगा, दूसरे भी परेशान हो जाएंगे। तो राहु को करना ये है कि अपने थिंकिंग पे काम करना, आप मेडिटेशन जरूर करो, हर चीज में ओवर थिंकिंग नहीं, एक्शन लेके आओ, मेहनत करो, तो फिर बढ़िया है ना। क्योंकि अभी सर के साथ समझ लो आपके पास पैर है
और पैर भी चल रहा है, पैर है नहीं, तो आपको ये हमेशा कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा कि मुझे एक्शन में चीजें लाना है। बट नहीं तो मैं सोचता ही रहूंगा, सोचती रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी, जो है मेरी जबान चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन मेरे जो है एक्शंस कुछ भी नहीं है लाइफ में। और फिर मुझे हो रही है एंजाइटी, फिर मुझे डर लग रहा है, फियर मेरा बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है क्या ही हो जाएगा मेरी लाइफ में, क्योंकि राहु तो वही काम करता है। तो वो आप ना करें, हैबिट्स को बिल्कुल खराब ना करें। राहु जिसका नंबर है, उनके खराब हैबिट्स है तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर जो 5 नंबर वाले हैं, या जिनका नंबर 5 है, पर्सनल ईयर भी, तो 5 नंबर क्या है? कम्युनिकेशन है, बुद्ध है, ट्रैवल है। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, उसको बेटर बनाइए ना, ग्रोथ के ऊपर आप काम करें। तो ये एनर्जी ग्रोथ की है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा एनहांस करें, और अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने लाइफ में ग्रो करें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लेकिन जब हम बहुत फालतू की बातें करते हैं, या फिर नेगेटिव बातें करते हैं, या फिर हम जो चीज लेते हैं हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, मतलब एक हिट बहुत सारी चीजें हमने ले ली, हमने फोकस नहीं किया, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे हमको, हम किसी भी एक एक जगह पे नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, तो लाइफ में कैओस आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, या फिर हमको रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, हमारा फोकस अच्छा हो। 6 नंबर है, जो है लव का नंबर, लग्जरी का नंबर, बॉन्ड का नंबर। तो अपने सेल्फ लव को पहले बढ़ाओ, फिर अपना रिश्ते सभी के साथ बनाओ, और बैलेंस रखो। अपने इमोशंस में एक बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि खर्चा कर रहे तो पागलों की तरह खर्चा कर रहे हैं, लग्जरी में ऐसे डूब जा रहे हैं कि और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, रिश्तों में इतना डूब जा रहे हैं कि सेल्फ लव कहीं पे है नहीं। तो ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, इस पे आपको काम करना है कि बैलेंस लाए लाइफ में, है ना। नंबर काफी अच्छा है, बैलेंस लेके आना है। केतु बहुत ही बढ़िया नंबर है, अगर आपने इसको अच्छे से चैनलाइज किया, इसमें अपनी एक इंट्यूशन पावर है, बहुत अच्छा जो है रिसर्च का इसके अंदर एक पैशन है। तो अपने रिसर्च माइंड को, एनालिटिकल माइंड को आप चैनलाइज करें, जो भी आप कर रहे हैं आप नया कुछ सीखे, अपने माइंड को नई चीजों में लगाए, तो अपने आप आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। और केतु वालों को भी अपने सेल्फ लव पे बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि सिर्फ दिल है तो दिल 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 दिल, तो कई बार दिमाग यूज नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने सेल्फ लव को आप प्लेस में रखें, नई चीजों को सीखे, ग्रो करें अपने लाइफ में। आपका एम होना चाहिए कि मैं कुछ नया सीखूं और कंट्रीब्यूट करूं। कंट्रीब्यूशन करिए, बहुत काम आता है 7 नंबर के लिए। 8 वालों के लिए हार्डवर्क इज द की, बट साथ में साथ ऑनेस्टी से कभी भी किसी का गलत ना करे, हमेशा लोगों की मदद करे। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप अपने लाइफ में, आपकी स्ट्रगल, आपकी डिलेस अपने आप वैसे ही कम हो जाएगी, अगर आप एक सेवा भावी इंसान है, आप एक ऑनेस्ट इंसान है, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान है, आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, और आप जेन्यूनली, है ना, रिस्पेक्ट करते हैं, अपने नीचे जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। 9 नंबर बहुत अच्छा है, बढ़िया नंबर है आपके अंदर, तो गॉड गिफ्टेड पैशन है, गॉड गिफ्टेड एनर्जी है, जिंदगी में आगे बढ़ने की लीडरशिप है ना। जैसे सूर्य में लीडरशिप है, मंगल में भी है कि वो बहुत आगे निकले, एक्शन है उसके अंदर, पावर है, करेज है। तो इसको सही जगह लगा दीजिए। अगर गलत जगह लगा दीजिए, मैंने बोला जैसे एक्सेस हो गई एनर्जी, तब तो ये खराब हो जाएगी। लेकिन उसको बैलेंस कर दिया, सही जगह पे लगाया, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ह्यूमैनिटी का नंबर है, तो जरूर दूसरों के लिए सोचे। तो इन ऑल, ये साल से आप शुरुआत करें कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, एक अच्छा हेल्थ रेजीम बनाएं आप, और आप अपने हैबिट्स पे बहुत ध्यान दें। जितनी प्योरिटी अपने लाइफ में ला सकते हैं, जितनी अच्छाई आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, जितना आप अपने हैबिट्स पे काम कर सकते हैं, आप जो खा रहे हैं उस पे आप ध्यान दें। जैसा आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इन सब चीजों पे आप ध्यान दें, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। नई चीजें सीखें, स्टैंड लीजिए अपने आप के लिए, प्रोटेक्ट करें अपने आप को, इससे किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना रखें, हमेशा एक्शन लेने के लिए आप जो है रेडी रहे अपने जिंदगी में, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और अपने इमोशंस को आप बैलेंस रखें, चैनलाइज करके रहें, तो अब तो ये साल बहुत अच्छा है। फोकस रखें अपने गोल्स पे, एक्शन लीजिए, नया कुछ शुरू कीजिए, नया कुछ चीजें सीखे, ठीक है। लाइफ में
निडरता के साथ आगे बढ़े। और जब कभी भी आपको लगे मुश्किलें आ रही हैं, तो भगवान का साथ आप जो है, आपने अगर पकड़े रखा है तो मुश्किलें आएगी नहीं, और यदि आपको आ भी गई तो आप पार हो जाएंगे। तो भगवान का साथ आपको नहीं छोड़ना है। आप जिस फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं उनको आप जरूर पकड़े रहे। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये इस साल के लिए नहीं, आगे जिंदगी में हर साल के लिए मैं बता रही हूँ। जितना आपका कनेक्शन डिविनिटी के साथ है, आप देखोगे आपका नंबर कोई भी हो, आपका एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी खराब आपका कॉम्बिनेशन या चार्ट बन रहा हो, या वास्तु का कोई भी इश्यू है, आपका अगर डीप कनेक्शन है अपने भगवान के साथ, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। और आप जब रास्ता दिखे आपको, तो आपको उसके ऊपर चलना है। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ कि उनके पास है ऐसे लोग जो उनको मदद कर सकते हैं करेक्शंस करवाने के लिए, वो नहीं करवाते, वो बैठे रहते हैं। तो करेक्शंस करवाना, चाहे वो वास्तु का हो, न्यूमरोलॉजी का हो, एस्ट्रोलॉजिकली कोई रेमेडीज करना है, वो भी एक एक्शन ही होता है, राइट। तो आप एक्शन लीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अकल साइंस ही एक अल्टीमेट साइंस है, नहीं। जैसे मैंने बोला, मैं सबसे ज्यादा महत्व स्पिरिचुअलिटी को देती हूँ। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करें तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्पिरिचुअली और अकल साइंस आप दोनों को मर्ज करके चले, तो फिर आप एक होल और कंप्लीट लाइफ को आप जो है एक्सपीरियंस में ला सकते हैं। बहुत आसान हो सकती है जिंदगी, बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो मैं तो बोलूंगी कॉम्बिनेशन ऑलवेज वर्क्स एंड इट वर्क्स लाइक मिरेकुलसली। तो आप जरूर करिए। बट आई लीव अप टू यू दैट, but I would say that work on yourself. This year is going to definitely give you great rewards. Lots of love and blessings. और वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी जो है प्रेयर मेडिटेशन ग्रुप ओपन करने वाली हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये प्रेयर मेडिटेशन ग्रुप को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है, इट्स अ सेवा। इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है, लेकिन इसमें मंत्रा चैंटिंग रहेगी। तो इसमें मंत्रा चैंटिंग करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे इकट्ठा लाइव जूम पे ये सेशन होगा। और आप सभी को इनविटेशन है मेरे तरफ से। लेकिन आप मंत्रा चैंटिंग में, मेडिटेशन के पावर में, प्रेयर के पावर में बिलीव नहीं करते हैं, तो इस ग्रुप को ज्वाइन ना करें। यदि आपकी इसमें बिलीव है, रुचि है, आपको अच्छा लगता है मंत्रा चैंट करना, आपको अच्छा लगता है मेडिटेशन करना, आप मानते हैं प्रेयर की पावर को, उसकी शक्ति को, तो ये ग्रुप आपके लिए है। जरूर ज्वाइन करें। और इस साल हम एक नई एनर्जी के साथ इस साल को हम आगे बढ़ाए। यही मेरा जो है एम है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ डिविनिटी सब जगह पहुंचे, सबका कनेक्शन डिविनिटी के साथ हो, और हर किसी को वो सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स है हम सबके ऊपर, लेकिन हम बंद बैठे हैं ना। तो ये एक तरीका होगा हमारा खोलने का अपने आप को। तो जब हम खुलेंगे पूरी तरह से, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी। तो ये एक मेरा गोल है इस ईयर का, कि मैं यहाँ से शुरुआत करूं और मैं आप सभी के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ूं। हम इकट्ठा चले डिवाइन पाथ पे, और डिवाइन ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में जो है हम एम्ब्रेस करें, हम अट्रैक्ट करें, और अपनी लाइफ में हम आगे बढ़े डिविनिटी के साथ। तो इस वे में हम अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को तो ओवरकम कर ही पाएंगे, लेकिन एक डिवाइन एक्सपीरियंस को हम जरूर ले पाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये जो शरीर लिया है मनुष्य का, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है। और अगर हमने इस शरीर में रह के अगर डिविनिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव में नहीं लाया, हमने कृपा को अनुग्रह नहीं किया, हमने उसको अनुभव नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है ना। तो फिर कुछ किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप जरूर ये ग्रुप को ज्वाइन करें। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।